अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक प्राडो के दरवाजे पे डेंट था। उसके मालिक ने डेंट वाला दरवाजा कभी मुरम्मत नहीं कराया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला इसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा प्राडो में दफ्तर से डीएचए में वाकई घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मुज़फ्फराबाद में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से जोड़ा। अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से धाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासुरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशीबी इलाके की जानिब इशारा किया। इधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साईं? बच्चे ने कहा। नौजवान के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बाइस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी, और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत निदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में से 50,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसू से उसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो उसके पास मजीद 5 साल रही, ताहम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं कराया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी, बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आस पास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। शुक्रिया।